हेलो स्टूडेंट्स जैसा कि आपको पता है आजकल हमारी सरकार हमारा डिपार्टमेंट बच्चों में एटिक्यूट के ऊपर पूरा ध्यान लगा रहा है। उसी एटिक्यूट से रिलेटेड हमारा आज का टॉपिक होगा पर्सनालिटी डेवलपमेंट टिप्स। अब स्टूडेंट सबसे पहले बात ये उठी कि एटिक्यूट के ऊपर सरकार को ध्यान देने की क्या आवश्यकता पड़ी। जैसा कि आपको पता है आजकल की जनरेशन्स दिन पर दिन बदलती जा रही है और उसके अंदर मैनर्स अगर देखे जाएं तो मैनर्स भी बहुत कम होते जा रहे हैं। बुजुर्गों की रिस्पेक्ट करना, माता पिता की रिस्पेक्ट करना और अच्छे कामों की तरफ ध्यान देना बहुत ही कम होता जा रहा है। उसी से रिलेटेड अब हमारी सरकार ने, हमारे डिपार्टमेंट ने एक एटिक्यूट्स के ऊपर एक ग्रुप बनाने के लिए कहा और उसके ऊपर डेली लेक्चर्स देने के लिए आप बच्चों को कहा है। और उसी संदर्भ में देखते हुए आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पर्सनालिटी डेवलपमेंट टिप्स। स्टूडेंट्स मैं आज आपको 10 टिप पॉइंट बताऊंगा और आपने उन 10 पॉइंट्स पे अमल करना है। आप देखेंगे कि अगर आप उन 10 पॉइंट्स पे अमल करते हैं तो आपकी जीवन में बहुत सारी चेंजेस आ सकती हैं। वैसे तो आप पहले ही बहुत अच्छे बच्चे हैं, फिर भी अगर 2-4 अच्छाइयाँ और आप ग्रहण कर लेते हैं तो आप एक आदर्शवादी या आप ये कह सकते हैं कि एक जानी मानी पर्सनालिटी बन सकते हैं। स्टूडेंट्स जैसा कि हम पता है कि हम हर रोज़ बहुत से लोगों से मिलते हैं, उनमें कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हमें प्रभावित कर जाते हैं। ऐसे लोगों के लिए हम कहते हैं कि वे पर्सन हैज़ गोट ए प्रेजेंट पर्सनैलिटी, मतलब ये एक अलग ही पर्सनैलिटी का बहुत खुश मिजाज लोग हैं और बहुत ही खुश मिजाज पर्सनैलिटी का ये आदमी है। ऐसी पर्सनैलिटी वाले लोग जो कि प्रेजेंट पर्सनैलिटी वाले लोग होते हैं, ऐसी पर्सनैलिटी वाले लोग सभी जगह चाहे जाते हैं और उनकी सभी जगह रिस्पेक्ट होती है, उनको सभी लोग लाइक करते हैं। पार्टीज में भी सबसे पहले उन्हीं को इनवाइट किया जाता है और प्रमोशन अगर सर्विस में है वो तो प्रमोशन भी उन्हीं को सबसे पहले दिया जाता है। नेचुरली द पर्सनैलिटी जो आप सभी चाहेंगे कि भाई हम भी एक अच्छी पर्सनैलिटी पोजेज करें, और आज मैं इस आर्टिकल के माध्यम से आपको अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के बारे में 10 पॉइंट्स बताने जा रहा हूँ। स्टूडेंट्स तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो लोगों को जेन्युइनली लाइक करिए। मतलब आप जब हम किसी से मिलते हैं तो मन में उस पर्सन की एक इमेज बना लेते हैं। इमेज उसकी पॉजिटिव भी हो सकती है और उसकी नेगेटिव भी हो सकती है और न्यूट्रल भी हो सकती है। अगर हम अपनी पर्सनैलिटी इम्प्रूव करना चाहते हैं तो हमें अपनी इमेज को इंटरनेशनली पॉजिटिव बनाना होगा। मतलब अपने माइंड को ट्रेन करना होगा कि वो लोगों में अच्छाई खोजे न कि बुराई। ये इतना मुश्किल तो नहीं है स्टूडेंट। अगर आप अपने माइंड को अच्छाई खोजने के लिए निर्देश देंगे तो वो किसी न किसी में कोई ना कोई अच्छाई जरूर खोज निकालेगा। हमें लोगों के साथ पेशेंस रखना चाहिए, उनकी किस कमी शॉर्टकमिंग इससे इरिटेट नहीं होना चाहिए। अगर हम उनकी जगह अपने आप को रख कर देखें तो क्या पता अगर हम भी उन्हीं के सर्कमस्टांस में पले बड़े होते तो शायद हम भी उन्हीं की तरह होते और उन्हीं की तरह व्यवहार करते। इसलिए डिफरेंसेस को सेलिब्रेट मत कीजिए और उनसे इरिटेट मत होइए। उसके बाद स्टूडेंट्स अब आपको पता ही है कि जैसा कि हमारी तरफ पे बहुत सारी नेगेटिविटी हमारे समाज में फैली हुई है। उन नेगेटिविटी, धोखाधड़ी, फ्रॉड की खबरें हम सुनते रहते हैं। शायद इसी वजह से आदमी के ऊपर से विश्वास भी उठता जा रहा है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आप किसी भी आदमी के ऊपर आंख मुंह बंद करके उस पर विश्वास करें, नहीं, थोड़ा सा विजिल रहिए लेकिन विश्वास करना सीखिए। कम से कम जो उनके हम अपने साथ हम चाहते हैं कि भाई हम पे कोई विश्वास करे तो एटलीस्ट दूसरों पे भी हमें विश्वास करना चाहिए, लेकिन विश्वास थोड़ा सा सोच समझ के और आंखें खोल के ही करना चाहिए। इसलिए आप उनको लाइक कीजिए। अगर आप उनको लाइक करेंगे तो वो भी आपको लाइक करेंगे। अब दूसरी बात, आपको हमेशा ये सोचना चाहिए कि मैं जिस व्यक्ति में से मिलता हूँ वह किसी न किसी रूप में मुझसे बेहतर है। तो जब हमसे कोई मिले और वो हमसे किसी न किसी रूप में बेहतर हो तो हम उसको लाइक करेंगे ही करेंगे। स्टूडेंट दूसरा पॉइंट है स्टूडेंट, मुस्कुराहट के साथ मिलिए। जब आप अपने बेस्ट फ्रेंड से मिलते हैं तो क्या होता है, आप एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं, स्माइल करते हैं। अगर मुस्कुराना तो जाहिर ही है क्योंकि आपको सामने वाला पसंद करता है और आप सामने वाले को पसंद करते हैं। यही बात हर तरह के रिलेशन में लागू होती है। इसलिए आप जब भी किसी से मिलें तो मुस्कुरा कर मिलें
और उसको खुशी का उसको भी मौका दें। और अगर आप मिलकर खुश होंगे तो आपकी मुस्कुराहट के जवाब में अगले वाला भी मुस्कुराहट देगा और उसको भी खुशी मिलेगी, आपको भी खुशी मिलेगी। और आप अपना पार्ट अगर अपना जो पार्ट है वो अच्छे से प्ले करेंगे तो दूसरे वाला भी अपने पार्ट अच्छे से प्ले करेगा और वो भी आपके साथ ऐसा ही बर्ताव करेगा जैसे आप उसके साथ कर रहे हैं। वैसे तो ये सुनने में तो काफ़ी आसान लग रहा होगा, करना ही क्या है, बस इसमें हल्का सा स्माइल ही तो करना है। तो आप भी स्माइल कीजिए और अगले को भी स्माइल करने का मौका दीजिए। और बहुत से लोग इस छोटी सी बात को गौर नहीं करते, और अगर आप भी नहीं करते हो तो अपनी प्रैक्टिस में इसको लाइए और मुस्कुराता हुआ चेहरा और अपना दूसरों की, आपको पता है, दूसरों को दिखाइए। और आपको पता है कि जो मुस्कुराता हुआ चेहरा हमेशा आकर्षण का कारण बनता है, इसलिए आप अपनी पर्सनैलिटी को भी अट्रैक्टिव कीजिए और दूसरे की तरफ भी अपना व्यवहार अच्छा रखिए। उसके बाद मुस्कुराने से स्टूडेंट्स एक फ़ायदा और होता है। अब कुछ रिसर्चर के अनुसार जब हम अंदर ही अंदर खुश होते हैं तो हमारे जो एक्सटर्नल एक्सप्रेशन होते हैं उसी हिसाब से चेंज होने लग जाते हैं। हम लोग, बाहर के लोग देखकर ही समझ जाते हैं कि आज हम बहुत खुश हैं, और ठीक उसका उल्टा भी सही है। यानी हम अपने बाहरी एक्सप्रेशन को स्टूडेंट्स अगर हम दिखाते किसी दूसरे खुशनुमा बना लेते हैं तो उनका असर हमारे इंटरनल मूड पर ही पड़ता है और वो अच्छा हो जाता है। सो डोंट फॉरगेट टू कैरी ए स्वीट स्माइल वेयर एवर यू गो। तीसरा है नाम रहे ध्यान। ये भी एक बहुत अच्छा पॉइंट है स्टूडेंट्स। मतलब जब भी आप किसी आदमी से मिलते हैं तो हमेशा, या किसी से बात करते हैं तो उसका ध्यान से उसका नाम लेकर ही उससे बात करें। तो उसके बाद स्टूडेंट जब भी आप उसका नाम लेते हैं उसको भी बहुत खुशी होगी। ऑफ कोर्स आपके सामने बहुत सारे सीनियर्स भी आएंगे और बहुत सारे जूनियर्स भी आएंगे, लेकिन जब आपके सामने सीनियर्स आते हैं उनके नाम के आगे सफिक्स या परफिक्स लगाइए, जैसे सर, मिस्टर, इस तरह आप लगाकर उनको संबोधित कर सकते हैं। बीच बीच में नाम लेने से सामने वाले का अपनी इंपॉर्टेंस फील करता है और साथ ही आपका उसकी तरफ ध्यान भी देता है और आपका भी ध्यान उसकी तरफ ज़्यादा होता है, और डेफिनेटली वो इस बात से खुश होता है कि आप उनके नाम को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। बच्चे, नाम याद रखने में कोई बड़ी बात नहीं, कई बार नाम याद नहीं भी आता है तो कोई बात नहीं, मन ही मन उसको सोचते भी रहिए, उससे बात भी करते रहिए, और जब भी उसका नाम याद है बीच बीच में उसको नाम उसका लेते रहिए। फोर्थ पॉइंट है आपका, आई से पहले यू को रखिए। आप किसी से अधिक पसंद करोगे, जो मतलब आई से पहले यू को मतलब जैसे मेरा 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 इस तरह नहीं करना, आप अगले वाले को भी मौका दें। जब आप किसे अधिक पसंद करेंगे वो इस बात का मतलब है कि भाई आप में उससे कौन सी मतलब की बातें कर रहे हैं, कौन सी मतलब की बातें नहीं कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, ऑफ कोर्स जो भी हर इंसान को जब भी कोई किसी से मिलता है तो वो क्या करता है, अपनी ही बातें बताता रहता है, उसको मुझे ये अच्छा लगता है, मैं ये करता हूँ। और आप इससे कुछ अलग करिए, आई से पहले यू को रखिए, उससे पूछिए आप कैसे हैं, आपको क्या अच्छा लगता है, आप क्या करते हैं। मैं आपको शर्त लगा के कहता हूँ कि ऐसा करने से आप लोग और अधिक पसंद करेंगे। जिसमें जैसे कि आपको पता है स्टूडेंट्स को, चाहे कोई एक्टर हो, क्रिकेटर हो या कोई राइटर हो, सभी ये चाहते हैं कि मेरे पास ऑडियंस हो, मुझे सुनने वाला हो। और जब आप एक आदमी के ऑडियंस बनते हैं, सुनिए, दूसरे की भी सुनिए, जब आप एक आदमी का ऑडियंस बनते हैं तो उसके लिए आप खास हो जाते हैं, और जब आप बहुत से लोगों के साथ ऐसा करते हैं तो आप बहुत से लोगों के खास हो जाएंगे, और इस प्रोसेस में आप एक पर्सन से बढ़कर एक पर्सनैलिटी बन जाते हैं, एक ऐसी पर्सनैलिटी जिसे सभी पसंद करते हैं और जिसका करिश्मा सभी को इन्फ्लुएंस कर जाता है। उसके बाद स्टूडेंट, पांचवा पॉइंट, बोलने से पहले सुनिए। तो स्टूडेंट इसमें क्या है कि इसमें पॉइंट जो अपने चार वाला जो पॉइंट है सिर्फ उसी का थोड़ा सा एक्सटेंशन है। जब आप दूसरे में इंटरेस्ट लेते हैं तो उसमें ईमानदारी होनी चाहिए। आप क्या पसंद करते हैं, ये इसलिए नहीं पूछा उसी से कि आप उसका जवाब जल्दी से वो जवाब दे, उसका जवाब खत्म हो जाए, नहीं, उससे सुनिए, उसकी बहुत सारी बातें सुनिए, उसकी बातों पे गौर कीजिए। आपको सामने वाले को सिर्फ बोलने का मौका ही नहीं देना है, बल्कि उसकी बात को ध्यान से भी सुनना है और बीच बीच में उससे रिलेटेड और भी बातें करने हैं। ये नहीं है कि हाँ 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 उसे ऐसे ही करते रहे, नहीं, उसकी बातों पे गौर में उसकी बातों का जवाब दीजिए, उसकी बातों को ध्यान से सुनिए। तो अगर आप ऐसे करते रहेंगे तो
आप उसका फेवरेट हो जाएंगे। और उससे पूछिए कि भाई आप कहाँ, क्या आप घूमना पसंद करते हैं, घूमना पसंद करते हैं तो कहाँ घूमना पसंद करते हैं, और जहाँ आप घूमना पसंद करते हैं वहाँ पर क्या क्या अच्छी चीज़ें हैं। इससे आपकी भी नॉलेज बढ़ेगी और आपका मन भी प्रफुल्लित होगा और अगले वाले को भी बहुत खुशी होगी स्टूडेंट्स। उसके बाद क्या कहते हैं से भी ज़रूरी है कैसे कहते हैं स्टूडेंट। आप जो बोलते हैं उससे भी अधिक महत्व यह रखता है कि आप कैसे बोलते हैं। आपसे कोई गलती हुई और आप मुंह बनाकर सॉरी बोलते हैं, उसे सॉरी का कोई मतलब नहीं है। हमें न सिर्फ यही वर्ड्स यूज करने हैं बल्कि उन्हें किस तरह से यूज करना है इस बात का भी ध्यान रखा जाए। जैसे कि आपने किसी में कोई गलती कर दी और आपने उसको मुंह बना लिया और कह दिया सॉरी, अगले वाले को फिर वही बात फिर देखो कितने गुस्से में बोल रहा। नहीं, प्यार से उसे अपनी गलती का एहसास करिए, उसे भी एहसास करवाइए कि हाँ अगले वाला जेन्युइन बंदा है। इसलिए आप अपने टोन्स को और बॉडी लैंग्वेज पे ध्यान रखिए। जितना हो सके पोलाइट और वेल मैनर्ड तरीके से लोगों से बात करिए। या मैं आपको स्टूडेंट यही कहना चाहूँगा कि बहुत से लोग इंग्लिश बोलने की एबिलिटी को पर्सनैलिटी से रिलेट करके देखते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। आप बिना ABC जाने भी एक प्रभावशाली व्यक्तित्व वाले इंसान बन सकते हैं स्टूडेंट। उसके बाद स्टूडेंट नंबर 7 पॉइंट है, बिना अपना फायदा सोचे लोगों की हेल्प करिए। स्टूडेंट्स, कई बार हम ऐसी स्थिति में होते हैं कि दूसरों की हेल्प हम कर सकते हैं और आउट ऑफ लेजीनेस हम उसे सोचकर भी उनका कोई फायदा नहीं होगा। तो हम स्टूडेंट ये चाहते हैं कि हमें हमेशा एक दूसरे की हेल्प करना चाहिए, पर एक प्लेजेंट पर्सनालिटी वाला व्यक्ति लोगों की हेल्प के लिए तैयार रहता है। इसका मतलब ये नहीं कि आपने अपने ज़रूरी काम छोड़कर लोगों की हेल्प करो, लेकिन जब भी आपके पास टाइम हो, आप बच्चों स्टूडेंट्स जिसकी भी आपको देखो कि इसको आपकी हेल्प की ज़रूरत है, आप उसकी हेल्प करो। और जब आप उसकी हेल्प करोगे आपको भी खुशी होगी और आपके अंदर जो सेल्फिशनेस की भावना है वो ख़त्म होगी। सेल्फनेस की भावना खत्म होने का मतलब ये नहीं है कि अपने बारे में ही नहीं सोचे। थोड़ा सा वक्त आप अपने बारे में भी दो और दूसरे के बारे में भी सोचो, यही बहुत अच्छी बात है। जैसे कि आपको पता है, ए लिटिल बिट ऑफ फ्रेगरेंस ऑलवेज क्लिंग टू द हेड्स दैट गिव यू रोजेज। मतलब आप किसका मोटा मोटी सी बात यही है, अगर आप देखेंगे कि फूल बेचने वाले के हाथों में भी थोड़ी बहुत सुगंधित रह ही जाती है। नंबर 8 पॉइंट है स्टूडेंट्स, आपने एक्सटर्नल अपीयरेंस को अच्छा बनाइए। अपने अंदर जो एक्सटर्नल अपीयरेंस है उसको बहुत अच्छा बनाना चाहिए स्टूडेंट्स, क्योंकि हमारा पहला इंप्रेशन हमारी अपीयरेंस की वजह से ही बनता है। इसलिए इस पॉइंट पर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। अपीयरेंस से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप जिम जाएं, बॉडी बनाएं या ब्यूटी पार्लर के चक्कर में रहिए। ये सिंपली इसका मतलब है ओकेजन से के हिसाब से अपने आप को ड्रेसअप होइए और पर्सनैलिटी हाइजीन पर भी ध्यान दीजिए। छोटी छोटी बातें जैसे कि हेयर कट है, नेल्स है, पॉलिश शू है और आपकी पर्सनैलिटी पर जो चीज़ प्रभाव डालते हैं उनकी तरफ भी ध्यान दीजिए और वेल मैनर्ड में रहिए, वेल ड्रेस्ड रहिए। ये भी आपकी पर्सनैलिटी को बढ़ावा देता है। क्या अप्रिशिएट कर सकते हैं खोजिए। स्टूडेंट्स, चाहे मैं हूँ, चाहे आप हों या मिस्टर अमिताभ बच्चन भी क्यों ना हो, तारीफ सुनना सबको अच्छा लगता है। लोगों का दिल जीतने का और अपना फ्रेंड बनने का ये शानदार फार्मूला है। हमेशा कीजिए, सच्ची प्रशंसा कीजिए। इंडिया में ना जाने कितनी तरह की तारीफ लोग करते हैं और तारीफ करना किसी के लिए बहुत कठिन भी हो जाता है। अब आप देखो शादियों में जो ऑर्केस्ट्रा वगैरह बजते हैं वो अच्छे अच्छे गाने गाते हैं, बहुत से लोग होते हैं उसकी तारीफ करते हैं। बहुत से लोगों की मेंटलिटी ही ऐसी होती है, चाहे को कितना ही अच्छा कर ले वो हमेशा दूसरों की बुराई करने पे ही लगे रहते हैं। इसलिए इस आदत को छोड़िए और हमेशा अप्रिशिएट करने की सोचिए स्टूडेंट्स। उसके बाद लगातार ऑब्जर्व और इम्प्रूव करते रहिए। पर्सनालिटी डेवलपमेंट में एक ऑनगोइंग प्रोसेस है स्टूडेंट्स। हम सब में इम्प्रूवमेंट का इनफाइनाइट स्कोप है। इसलिए कभी ये मत समझिए कि हम सिर्फ जितना इम्प्रूवमेंट होना था हो गया, बल्कि इसके लिए हमें हमेशा ही आगे ट्राई करता रहने चाहिए और हर एक्टिविटीज में और हर वर्ड्स को माइन्यूटली ऑब्जर्व करना चाहिए। आपने क्या किया है, आप उसे और कैसे अच्छा कर सकते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप किसी चीज़ को लेकर खुद को 30 मार्क का समझ रहे हो और हकीकत में लोग इसकी आपको पसंद ही, इस बात के लिए आपको पसंद ही नहीं करते हों। तो इसलिए आप ये भी ध्यान रखिए कि आप क्या कर रहे हैं, क्या ये लोगों को पसंद है। ये नहीं है कि लोगों की, कई लोग कहते हैं कि लोगों का क्या करना अपनी तरफ से, नहीं, लोग अगर पसंद है लोगों को, ये भी ध्यान रखिए कि ये चीज़ लोगों को पसंद है या नहीं है। जैसे एक मैं एग्जाम्पल देता हूँ, कुछ साल पहले रियलाइज किया कि लोगों ने जल्दी में इम्प्रूवमेंट लाने के चक्कर में मैं इतने
अधिक मिस्टेक पॉइंट आउट कर देता था कि उनका कॉन्फिडेंस कम हो जाता। सो इम्प्रूव ऑन दिस पॉइंट एंड मैं अपनी पेशेंसली ये काम करता हूँ कि आप भी अपने रास्ते पर पढ़ते हुए खुद को ऑब्जर्व करते रहिए और लगातार इम्प्रूव करता रहिए। आई होप स्टूडेंट ये 10 बातें आपको अपनी पर्सनालिटी प्लेजेंट बनाने में हेल्प करेंगी और आप इनके स्टूडेंट इनके ऊपर ध्यान दीजिए और आप इनको अपने जीवन में उतारने की कोशिश कीजिए और ये आपको बहुत ही अच्छा प्रभाव दिखाई देगा। अब इसमें आपको करना क्या है स्टूडेंट्स, इन 10 बातों की बारी बारी से प्रैक्टिस करनी है। अब टू स्टार्ट विद आप अपनी पसंद का कोई भी एक पॉइंट ले लो, कोई भी एक पॉइंट एक बार ले लो और ध्यान रहे कि एक बार में सिर्फ एक ही पॉइंट पर ही आपने फोकस करना है। चूज करने के बाद पॉइंट में उसे रियल लाइफ में अप्लाई करो। अपनी डे टू डे एक्टिविटी में खुद पर नज़र रखें, देखें कि आप सचमुच उसे अप्लाई कर पा रहे हैं या नहीं। जब आप एक हफ्ता ऐसे कर लेते हैं तो फिर दूसरे पॉइंट को उठाओ और उसकी प्रैक्टिस करें। जब इस दौरान आप पहले पॉइंट को भी अप्लाई इसके दौरान आप पहले पॉइंट को भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर वो मिस भी हो सकता है तो डोंट वरी, फिलहाल आपका फोकस सिर्फ पॉइंट 2 पे है और वो मिस नहीं होना चाहिए। इस तरह से आप बाकी पॉइंट्स को भी प्रैक्टिस करते रहिए और कुछ ही महीनों में आप पाएंगे कि ये इसके साथ सारी बातों पर ध्यान दे पा रहे हैं आप। और जस्ट बी पेशेंस, कीप ऑन मूविंग एंड श्योरली आप जल्द ही एक प्लेजेंट पर्सनैलिटी के मालिक होंगे। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।